रत्नावती, संभालिए खुद को। सुबह से आपने न कुछ खाया है न विश्राम किया है। महाराज, आज वही दिन है। आज के दिन मैंने पहली बार अपने राजकुमार को गोद में लिया था। हाँ रत्नावती, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। मेरा राजकुमार इतना कोमल और नरम था कि मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी सांसें उसे चोट ना पहुंचा दे। आज 10 साल बीत गए। मेरी गोद अपने बेटे के लिए तरस रही है। बस कीजिए रत्नावती, आप ऐसे टूट गईं तो मेरा क्या होगा। इन आंसुओं को बहने से मत रोकिए महाराज। शायद उस ईश्वर को मुझ पर थोड़ी दया आ जाए और मुझे मेरा राजकुमार वापस कर दे। माँ, तुम मुझे कभी इस घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देती? आज मैं भी तेरे साथ बाजार जाऊंगा फल बेचने। मुझे भी देखनी है जंगल के बाहर की दुनिया। शिवा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, जंगल के बाहर दानव रहते हैं जो बच्चों को खा जाते हैं। घर से बाहर निकला तो तेरी खैर नहीं। कांता जब भी जंगली फल बेचने जंगल के बाहर जाती, वो शिवा को बस खाना पानी देती और झोपड़ी में बंद कर देती। शिवा घंटों खिड़की को एक उम्मीद की तरह देखता रहता, जो उसके कद से काफी ऊंची थी। समय बीतता चला गया। शिवा अब 14 वर्ष का हो चुका था। उम्र के साथ उसकी बाहरी दुनिया देखने की बेचैनी भी बढ़ते जा रही थी। क्या सच में जंगल के बाहर कोई दुनिया है? अगर है तो मैं उसे क्यों नहीं देख सकता? एक दिन कांता दरवाजा बंद कर जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। आज फिर से कोशिश करता हूँ खिड़की से निकलने की। शिवा ने जोर की छलांग लगाई। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। अब मैं आजाद हूँ। माँ तो शाम को आएगी, तब तक मैं गांव देखकर लौट आऊंगा। इसके बाद शिवा के पांव रुके नहीं। उसकी चाहत इतनी ज्यादा थी कि वो सीधा सूरजपुर गांव पहुंचकर ही रुका। एक नया संसार उसके सामने था। उसने पहली बार इतने लोगों को एक साथ देखा। भीड़, दुकानें, खुशबू, रंग सब उसे चकाचौंध कर रहे थे। माँ तो कहती थी बाहर राक्षस रहते हैं, पर यहाँ तो मुझ जैसे ही लोग हैं और कितने खुश हैं। पूरा दिन बीत गया। अब उसे भूख का एहसास होने लगा। उसने एक मिठाई की दुकान पर जाकर कहा, मुझे कुछ खाने को दे दो भाई। पैसे है तुम्हारे पास? पैसे? वो तो नहीं है मेरे पास। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। एक बुजुर्ग की नजर शिवा पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरा घर जंगल में है। यहाँ मैं घूमने आया था, पर रास्ता भटक गया और सांझ भी हो गई। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। पर बेटा, ये जंगल तो बहुत घना है और रात में जाना सुरक्षित नहीं है। तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो। सुबह होते ही मैं तुम्हें राज दरबार में ले चलूंगा। राजा के सिपाहियों को जंगल के बारे में सब पता है। वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। शिवा उस बुजुर्ग के साथ चला जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, ये लड़का जंगल में रहता है और रास्ता भटक गया है। कृपया आप अपने सिपाहियों से कहकर इसे घर पहुंचा दीजिए। कौन हो तुम और जंगल में किसके साथ रहते हो? मेरा नाम शिवा है महाराज। मैं जंगल में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। पर महाराज, इस घने जंगल में तो जानवरों के सिवा कोई नहीं रहता। क्या तुम सच में जंगल में ही रहते हो? जी महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। तभी राजा का तोता उड़ता हुआ आया और सीधे जाकर शिवा के हाथ पर बैठ गया। पूरा दरबार सन्न रह गया। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये तोता तो राजा के सिवा किसी और के पास जाता ही नहीं। महाराज देवेंद्र स्वयं सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखें अब शिवा पर टिकी थीं। क्या नाम है तुम्हारी माँ का और तुम्हारे पिता कौन है? मेरी माँ का नाम कांता है और मेरे पिताजी नहीं हैं। कांता का नाम सुनते ही महाराज देवेंद्र का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उनकी आंखों में वर्षों पुरानी स्मृति चमक उठी और मन में कई सवाल उठने लगे।
अचानक राजा का स्वर कठोर हो उठा। सेनापति। आज्ञा महाराज। तुरंत हमारे सिपाहियों को जंगल भेजा जाए, एक एक कोना छान मारा जाए। जिस स्त्री का नाम कांता है उसे खोजकर दरबार में प्रस्तुत किया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। शिवा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। सिपाही रवाना हो गए। समय बीतने के साथ राजा की बेचैनी बढ़ते जा रही थी। उधर महारानी रत्नावती को भी सारी खबर मिल चुकी थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। महारानी की नजर शिवा पर टिकी थी इस उम्मीद में कि शायद वो शिवा उनका खोया राजकुमार हो। तभी सिपाही भीतर आए और उनके बीच में थी वो बूढ़ी औरत कांता, डरी और सहमी हुई। शिवा, तू यहाँ? कांता, तुम इतने वर्ष कहाँ थे? और ये बच्चा कौन है? बोल कांता, क्या ये मेरा आर्यवीर है? राजा कठोर स्वर में बोले। जल्दी बोलो कांता, कौन है ये बच्चा? कांता ने डर से सच्चाई बता दी। जी महाराज, ये आपका राजकुमार आर्यवीर ही है। मेरा बच्चा? मेरा आर्यवीर? कहाँ था तू इतने साल? सच सुनने के बाद राजा देवेंद्र की आंखों में वर्षों से जमी नमी छलक पड़ी। वे धीरे धीरे शिवा के पास आए, न राजा की तरह, न शासक की तरह, बल्कि एक टूटे हुए पिता की तरह। माँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो तेरा बेटा हूँ ना। नहीं शिवा, तू यहाँ का राजकुमार है। कांता, तुमने मेरे नवजात पुत्र को क्यों चुराया? क्या अपराध था उस बच्चे का? कांता चुप थी, मानो वो सबसे कुछ छुपा रही थी। क्या तुम्हें एक माँ की ममता का कोई ज्ञान है? तुमने उसे जंगल के अंधेरे में डाल दिया और मुझे हर रात खाली पालने को देखने के लिए छोड़ दिया। तुमने जो अपराध किया वह अक्षम्य है। जवाब दो कांता, तुमने मेरे राजकुमार को मुझसे क्यों छिना? आपके आदेश से मेरे पति को आजीवन कारावास मिला था। कहा गया उसने दुश्मन देश को राज्य की जरूरी सूचना दी। कारागार में मेरे पति ने अपनी जान दे दी थी। तेरा पति एक देशद्रोही था और देशद्रोही की यही सजा होती है। चंद पैसों के लिए उसने राज्य की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। पर था तो मेरा पति। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि जिस तरह मैंने दुख झेला है उसी तरह ये राज परिवार भी कभी खुश नहीं रहेगा। तो तुमने बदला लेने का निर्णय लिया एक मासूम से? इतने साल मैंने हर मंदिर में दिया जलाया, हर नदी से अपने लाल की सलामती मांगी। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी ईश्वर का खौफ नहीं था? क्षमा करना मेरे बेटे, मैं तुम्हें खोजने में असक्षम रहा। कांता, तुम्हें अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। सिपाहियों, ले जाओ इस औरत को मेरी नजरों से दूर। रुकिए पिताजी, मैं जानता हूँ इस औरत का अपराध अक्षम्य है, पर इसने मुझे माँ की तरह पाला है और मैं आज भी इसे अपनी माँ मानता हूँ। कृपया इसे मृत्युदंड ना दे। राजकुमार आर्यवीर, आज से आप ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आप ही सजा सुनाएं। माँ, तुम आजीवन सेवा करोगी, गरीबों की, अनाथ बच्चों की और अपने पापों का प्रायश्चित करोगी। और इस तरह से राजा और रानी को उनका खोया राजकुमार वापस मिल जाता है।